नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर सिंह आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। तो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें हमने अकबर का जो प्रारंभिक जीवन काल है उसे पढ़ा है, उसके जो साम्राज्य विस्तार है, राज्याभिषेक है, उसको पढ़ा है। तो आज हम अकबर की जो धार्मिक नीति है उसे पढ़ने जा रहे हैं। अकबर एक उदार शासक था। हमने पहले सल्तनत काल पढ़ा और बाबर और हुमायूं के बारे में भी पढ़ा, लेकिन या उसके बाद के भी जो हम शासक पढ़ेंगे उन सब में हम देखें तो अकबर जो है एक उदार व्यक्तित्व का धनी था। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं क्योंकि उसका जो पालन पोषण है, प्रारंभिक समय है, जो उसका जन्म है एक राजपूत परिवार में हुआ था, जिसका असर उस पर पड़ा था। फिर उसका दूसरा कारण यह है कि अकबर के जो संबंध थे वो बहुसंख्यक हिंदू लोग से उनसे भी थे, और उनका जो विवाह है वह राजपूत राजकुमारियों से भी हुआ, उसका भी प्रभाव उस पर रहा होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो अकबर काफ़ी उदार प्रतीत होता है। तो आज हम जो अकबर है उसकी धार्मिक नीति पढ़ेंगे। अकबर की धार्मिक नीति या अकबर की उदारता। अकबर क्या था? अकबर एक उदार शासक था। मुगल बादशाहों में देखा जाए तो अकबर उदार प्रवृत्ति का शासक रहता है तथा इसके द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई जाती है। सुलह ए कुल की नीति अपनाई जाती है, जिसे हम सहिष्णुता की नीति भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं? सहिष्णुता की नीति भी कह सकते हैं, या उदारता की नीति, उदारता की नीति भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उदार व्यक्तित्व का था तथा उसकी जो धर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो उसने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। इस सहिष्णुता की नीति के तहत ही अकबर के द्वारा क्या किया जाता हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1562 में जो युद्धबंदी थे उन्हें दास बनाने की जो प्रवृत्ति थी उसने त्याग दिया था, यानी दास प्रथा त्याग दी थी। दूसरा 1563 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। 1563 में उसने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा जो कर है उसे भी समाप्त कर दिया। और 1564 में अकबर के द्वारा जजिया भी समाप्त कर दिया जाता है। जजिया जो हिंदू लोग थे या गैर मुस्लिम लोग थे उन पर जजिया थोपा गया था, जजिया वसूल किया जाता था, लेकिन अकबर के द्वारा इसे भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम देखें तो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की जाती है। कब? इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अकबर के द्वारा की जाती है। 1575 में की जाती है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य देखें तो सत्यता की जांच करना था, और जो धार्मिक मुद्दे होते थे, विवादास्पद मुद्दे होते थे, उनकी जानकारी प्राप्त करना था। और इबादत खाने की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है? फतेहपुर सीकरी में। और इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य था सत्यता की जांच करना, या सत्य की जांच करना ही इसका उद्देश्य था। और धर्म या दर्शन से संबंधित जो मुद्दे होते थे उन पर चर्चा करना, या जो विवादास्पद मामले होते थे धर्म को लेकर उनकी जानकारी प्राप्त करना होता था। सबसे पहले तो अकबर ने क्या किया? इबादत खाने में केवल सुन्नी मुसलमान जो संत होते थे, केवल जो सुन्नी मुसलमान मुसलमान विद्वान थे उनको ही आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित किया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है? अकबर इनके आचरण से क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है और इबादत खाना जो है इसे 1578 ईस्वी में
कब? 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। इबादत खाने को 1578 ईस्वी में क्या किया जाता है? सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के विद्वानों को इसमें शामिल किया जाता है, धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। इसमें अब सभी धर्मों के जो विद्वान हैं वह भाग ले सकते हैं, विद्वान भाग ले सकते हैं। पहले क्या था, 1575 में जब इसकी स्थापना हुई फतेहपुर सीकरी में, तो केवल इसमें सुन्नी मुसलमान जो विद्वान हैं उन्हें आमंत्रित किया गया था धर्म के मुद्दों पर, दर्शन के मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए। लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, जिसमें हम देखेंगे हिंदू जो विद्वान थे, हिंदू विद्वानों में हम देखेंगे कौन कौन थे। हिंदू विद्वानों में देखें तो देवी व पुरुषोत्तम जो हिंदू विद्वान थे। अब जैन विद्वानों में हम देखें, जैन विद्वानों में कौन कौन शामिल हुआ था। जैन विद्वानों में एक तो जिनसेन था और दूसरा हरि विजय। अब अकबर के द्वारा जिनसेन को किसकी उपाधि दी जाती है? युग प्रधान की उपाधि दी जाती है, युग प्रधान की उपाधि दी जाती है, ठीक है। और हरि विजय को भी एक उपाधि दी जाती है। जिनसेन को युग प्रधान की उपाधि दी जाती है और हरि विजय को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है, जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे जो सभी धर्मों के विद्वान हैं या उसकी उदारता को दर्शाती है, ऐसी जो हमें बातें पढ़ने को मिलती हैं अकबर के बारे में। उसके बाद हम देखें हिंदू हो गए, जैन हो गए, फिर पारसी धर्म में देखेंगे। पारसी धर्म के विद्वान थे दस्तूर मेहरजी राणा, दस्तूर मेहरजी राणा। इनसे काफ़ी प्रभावित हुए अकबर। जो है दस्तूर मेहरजी राणा हैं जो पारसी धर्म से संबंधित हैं, इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं तथा इन्हें 200 बीघा जमीन दी जाती है दान में। कितनी? 200 बीघा जमीन है जो इन्हें भेंट स्वरूप दी जाती है या दान में दी जाती है। किसे? दस्तूर मेहरजी राणा को। तथा इनसे प्रेरित होके वह अपने दरबार में या राजमहल में एक दीप प्रज्वलित करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक दीप प्रज्वलित करवाते हैं जो सदा ही जलता रहता है। और पारसी जो धर्म से संबंधित है दस्तूर मेहरजी राणा, इनके ही प्रभाव से अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? तुलादान और झरोखा दर्शन वह पाबोस की जो प्रथाएं हैं, पाबोस की ये प्रथाएं हैं जो है, इन्हें प्रारंभ किया जाता है। इन्हें दरबार में प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फिर से देख लेंगे हम इसको ढंग से ताकि अपने याद हो जाए। यहाँ पर हम देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति हम पढ़ रहे हैं। अकबर की धार्मिक नीति में हम देखेंगे अकबर एक उदार व्यक्तित्व का धनी था तथा उसके द्वारा सभी धर्मों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया, प्रदर्शन किया गया। और अकबर के द्वारा जो नीति अपनाएगी धर्म के क्षेत्र में, अकबर के द्वारा जो धर्म के क्षेत्र में नीति अपनाई जाती है, धर्म के क्षेत्र में जो नीति अपनाई जाती है वो नीति रहती है सुलह कुल की नीति रहती है, उदारता की नीति, जिसे सहिष्णुता की नीति भी कहेंगे, जिसके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जजिया कर है, समाप्त किए जाते हैं। फिर देखेंगे इबादत खाने की स्थापना की जाती है 1575 ईस्वी में। अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई?
अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई? तो इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में की जाती है। और इबादत खाने की स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की जाती है। ठीक है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था इसका? सत्य की जांच करना, या हम कहेंगे धर्म व दर्शन के प्रति जो मुद्दे थे उनको जानना था। फिर अकबर के द्वारा प्रारंभ में क्या किया जाता है? इसमें केवल सुन्नी मुसलमान जो विद्वान हैं उन्हें ही आमंत्रित किया गया, लेकिन बाद में उनके आचरण से दुखी हो जाते हैं और 1578 ईस्वी में जो इबादत खाना है इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है, जिसमें अन्य धर्मों के जो विद्वान हैं वो भी भाग ले सकते हैं। तो जिसमें हम उन विद्वानों को देखें तो उन विद्वानों में हम देखेंगे हिंदू धर्म के जो विद्वान थे, हिंदू धर्म के विद्वानों में देखें तो देवी और पुरुषोत्तम जो हैं हिंदू धर्म से संबंधित थे, जो इबादत खाने में भाग लेते थे। उसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म में देखें तो जैन धर्म में जिनसेन और हरिविजय। अकबर के द्वारा जिनसेन को युग प्रधान की उपाधि दी जाती है और हरिविजय को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। फिर है पारसी धर्म। पारसी धर्म में हम देखेंगे एक ईसाई धर्म और था। ईसाई धर्म के जो विद्वान हैं वो भी थे इसमें। ईसाई धर्म पारसी दस्तूर जी मेहर जी राणा जो पारसी धर्म से संबंधित थे, इबादत खाने में भाग लेते थे, उनको अकबर के द्वारा 200 बीघा जमीन दान में दी गई थी। इनसे काफ़ी प्रभावित थे। इनसे प्रभावित होकर दरबार में एक दीप प्रज्वलित करवाया गया था। ठीक है। और इनके प्रभाव से ही अकबर के द्वारा दरबार में तुलादान, जरोखा, दर्शन और पाबोस जैसी प्रथाएं दरबार में प्रारंभ की गई थी। ईसाई धर्म में देखें तो ईसाई धर्म में हम देखेंगे एका बीवा जो पुर्तगाल से थे, हम देखेंगे एका बीवा वह दूसरे थे मोंसेरात। ईसाई धर्म से यह दोनों ही संबंधित थे। 1579 ईस्वी अकबर के द्वारा खुतबा पढ़ा जाता है और मजहर जारी किया जाता है। यह क्या था? एक घोषणा पत्र था। और इस घोषणा पत्र की जो मजहर है, इसका जो प्रारूप है, इसका प्रारूप शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। शेख मुबारक कौन थे? अबुल फजल के और फैजी के पिता थे। अबुल फजल के क्या थे? पिता थे। कौन? शेख मुबारक, जिनके द्वारा मजहर जो जारी किया गया, घोषणा पत्र जारी किया गया, उसका प्रारूप तैयार किया गया था। मजहर में हम स्टार्टिंग में देखेंगे इसके जो प्रावधान क्या रहते हैं और विवाद की स्थिति में क्या होता था। इसमें हम देखेंगे जो मजहर का प्रावधान है, मजहर में प्रावधान किया गया, अगर कोई विवाद की स्थिति रहती है, तो उसका जो निर्णय शरीयत के अधीन रहकर या शरीयत के अंतर्गत ही, शरीयत के अधीन ही लिया जाएगा। यानी शरीयत से बाहर इसके निर्णय को नहीं रखा जाएगा, शरीयत के अधीन ही निर्णय लिया जाएगा। और यह निर्णय लेने का जो अधिकार है, अधिकार किसे रहेगा? अधिकार केवल बादशाह को ही रहेगा। किसको रहेगा? बादशाह को ही रहेगा। अब इससे स्पष्ट होता है कि जो अकबर है, अकबर के द्वारा धार्मिक शक्ति के साथ साथ, अकबर के द्वारा जो धार्मिक शक्ति है, धार्मिक शक्ति के साथ साथ भौतिक शक्ति को भी प्राप्त करना चाहता था। भौतिक शक्ति की प्राप्ति भी चाहता था। अब हम देखेंगे जो मजहर की घोषणा है, मजहर की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया कि अकबर है, अकबर
खलीफा की भांति, खलीफा की भांति, किसकी भांति? खलीफा की भांति धार्मिक व भौतिक दोनों सत्ताओं को प्राप्त करना चाहता था। किसको? दोनों सत्ताओं को प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार से हमने मजहर का जो घोषणा पत्र है पढ़ा है। उसके बाद हम देखेंगे दीन इलाही। दीन इलाही की स्थापना कब होती है? 1582 ईस्वी में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसकी स्थापना होती है? दीन इलाही, या इसे तौहीद इलाही भी कहा गया है, एक ईश्वरवाद। दीन इलाही की स्थापना होती है। दीन इलाही के उद्देश्य की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर दीन इलाही का उद्देश्य क्या रहता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे दीन इलाही क्या था। दीन इलाही धर्म न होकर यह क्या थी? एक आचार संहिता थी। क्या थी? आचार संहिता थी। जो दीन इलाही है यह एक धर्म न होकर क्या था? आचार संहिता रहती है। तो इसमें इस बात का प्रावधान था कि इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य हम देखेंगे अकबर के द्वारा जो उलेमा वर्ग था, कौन सा? अमीर वर्ग था। अमीर वर्ग जो है, या हम कहेंगे उलेमा वर्ग जो है, जो अपने को राज दरबार में हम देखेंगे विशिष्ट क्षमता है, इसे राज्य के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना था। समर्पण की भावना पैदा करना था। फिर से हम देखेंगे जो दीन इलाही है इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य हम देखें तो अमीर वर्ग है या उलेमा वर्ग है, इनका जो राज्य के प्रति समर्पण की भावना को पैदा करना इसका उद्देश्य रहेगा। अब हम देखेंगे इसके जो सदस्य हैं, सदस्य कितने बने इसके? दीन इलाही के सदस्य, इसके सदस्यों की संख्या रही 18 तथा इन 18 सदस्यों को इलाहिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इलाहिया कहा गया। 18 सदस्यों को इलाहिया कहा गया, जिसमें हम देखेंगे कि एकमात्र हिंदू इसमें कौन था? बीरबल या महेश दास था। बीरबल या महेश दास है, इन 18 सदस्यों में से एक था। और इसका जो दिन है, दीक्षा का दिन कौन सा था? इसकी जो दीक्षा का दिन है वह रविवार रखा गया था। और इसमें हम देखेंगे अकबर को जो इस दीक्षा को लेता था या इस वर्ग में शामिल होता था, वह क्या करता था? वह अकबर को, जो अकबर है, अकबर को अपना आध्यात्मिक गुरु समझता था या आध्यात्मिक गुरु मानना पड़ता था। आध्यात्मिक गुरु मानना पड़ता था। जो इस धर्म में दीक्षित होते थे, इस आचार संहिता को मानते थे, उसे अकबर को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना पड़ता था। इससे कुछ नियम भी थे, जैसे हम देखेंगे शाकाहार भोजन करना, शाकाहार भोजन करना, मांस का उपयोग न करना और सुखी जीवन को त्याग देना। सुखी जीवन को त्याग देना इसके कुछ मुख्य कार्य थे जिसे इन्हें अपनाना पड़ता था। फिर उसके बाद हम इसे फिर से देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमने देखा 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना की जाती है फतेहपुर सीकरी में। कब की जाती है? 1575 ईस्वी में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई और 1578 ईस्वी में क्या गया? इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। लेकिन 1529 में 79 ईस्वी में अगले वर्ष क्या किया जाता है? अकबर के द्वारा अपना खुतबा पढ़ा जाता है। अकबर के द्वारा खुतबा कब पढ़ा गया? 1579 ईस्वी में। और मजहर कब जारी किया गया? 1579 ईस्वी में।
तो फिर हम देखेंगे जो मजहर है यह एक घोषणा पत्र था। इसका जो प्रारूप है, मजहर का प्रारूप जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तैयार किया जाता है? वो किया जाता है शेख मुबारक के द्वारा, जो अबुल फजल का पिता रहता है। फिर हम देखेंगे इसका प्रावधान क्या था। इसके प्रावधान हम देखेंगे, अगर विवाद की स्थिति रहती है, क्या रहता है? अगर विवाद की स्थिति रहती है तो उस विवाद की स्थिति में शरीयत के अधीन रहकर ही जो निर्णय है उसका अधिकार किसे है? बादशाह को दिया जाता है। निर्णय किसके अधीन रहकर दिया जाएगा? शरीयत के अधीन ही रहकर दिया जाएगा, और उसका अधिकार किसे है? केवल बादशाह को ही रहेगा। इसके साथ हम देखें, अकबर के द्वारा 1579 ईस्वी में जब मजहर की घोषणा की गई, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया जो अकबर है धार्मिक व भौतिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। यानी धार्मिक शक्ति के साथ साथ वह भौतिक शक्ति को भी प्राप्त करना चाहता है, और खलीफा की भांति इस धार्मिक और भौतिक सत्ता को अकबर भोगना चाहता था। उसके बाद हम देखेंगे सन आता है 1582 ईस्वी का, जिसमें दीन इलाही की स्थापना या तौहीद इलाही की स्थापना की जाती है। दीन इलाही या तौहीद इलाही यह धर्म न होकर एक आचार संहिता रहती है। दीन इलाही क्या था? यह एक आचार संहिता थी। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के प्रति अमीर वर्ग व उलेमा वर्ग में समर्पण की भावना पैदा करना था। किसके प्रति? राज्य के प्रति। किसकी? अमीर और उलेमा वर्ग को राज्य के प्रति समर्पण की जो भावना है उसे पैदा करना दीन इलाही का उद्देश्य था। इसमें हम देखें तो 18 सदस्य थे। 18 सदस्य थे, जिसमें दीक्षा का जो दिन है वो रविवार था, और ये 18 जो सदस्य हैं इन्हें इलाहिया कहा जाता था। इसमें एकमात्र हिंदू जो व्यक्ति था, जो हिंदू सदस्य था, वो कौन था? हिंदू सदस्य था महेश दास बिरबल था, और वह जो इस धर्म में दीक्षित होते थे, मानते थे इस आचार संहिता को, उन्हें अकबर को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना पड़ता था, और इसकी कुछ शर्तें थी। इसकी शर्तों में हम देखेंगे मुख्य रूप से शाकाहार भोजन जो है लेना पड़ता था, मांसाहार जो है इसका त्याग करना पड़ता था। यहाँ पर हम देखेंगे अकबर के द्वारा एक प्रकार से मांसाहार को त्याग दिया है, तथा जो संसारिक, हम यहाँ पर देखेंगे जो संसारिक सुख हैं, क्या है? संसारिक सुख है, या संसारिक जीवन के जो सुख हैं उन्हें क्या करना पड़ता था? त्यागना पड़ता था। इसके बाद 1583 ईस्वी का सन आता है। 1583 ईस्वी का सन आता है। 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा इलाही संवत की स्थापना की जाती है। किसकी? इलाही संवत। इलाही संवत की स्थापना की जाती है। यहाँ पर अकबर के द्वारा हम देखेंगे कलमा व खलीफा का नाम अंकित करवाना बंद कर दिया जाता है। अकबर के द्वारा कुछ सामाजिक सुधार भी किए जाते हैं। सामाजिक सुधारों में हम देखें तो बाल विवाह, यहाँ पर हम देखेंगे बाल विवाह, बाल विवाह, बहुविवाह, बहुविवाह आदि को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है, करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो बाल विवाह है, बहुविवाह है, उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे विधवा विवाह जो है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो शिक्षा है, शिक्षा के मामले में देखेंगे, शिक्षा के मामले में देखें तो अकबर के द्वारा हिंदू व मुस्लिम जो छात्र थे, हिंदू व मुस्लिम जो छात्र थे, इनको एक साथ शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया। शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फिर हम देखेंगे अकबर की जो राजपूत नीति है, अकबर की राजपूत नीति क्या रहती है? अकबर की जो राजपूत नीति थी,
वह क्या थी? दमन व समझौते की नीति थी। दमन व समझौते की नीति रहती है, समझौते की नीति रह जाती है। या तो वह उनका दमन करता है बलपूर्व, जैसा कि हम देखेंगे मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया था। मेवाड़ ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर एक बहुत ही बड़ा मुगल बादशाह था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन मेवाड़ का शासक इसके समय कौन था? मेवाड़ का शासक था राणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप था। मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप था, जिससे अकबर के द्वारा 1576 में हम देखेंगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध। जुलाई 1576 ईस्वी में अकबर की जो सेना है किसके नेतृत्व में जाती है? नेतृत्व इसका कौन करता है? अकबर की सेना का मान सिंह। और युद्ध कौन सा होता है? हल्दी घाटी का, जिसमें इसके सामने कौन होता है? महाराणा प्रताप होता है। लेकिन महाराणा प्रताप जो है युद्ध से घायल स्थिति में यहाँ से चले जाते हैं। और अकबर का क्या था? अकबर का आदेश था कि किसी भी प्रकार से राणा प्रताप को पकड़कर उसके समक्ष पेश किया जाए। लेकिन यहाँ पर मान सिंह जो है वो ऐसा नहीं कर पाता। मान सिंह उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता अकबर की। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है जुलाई 1576 ईस्वी में। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे जो इस प्रकार से उसने दमन की नीति अपनाई। तो फिर हम देखेंगे 1562 में है, उसमें हमने देखा था 1562 में जयपुर जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। भारमल के द्वारा या बिहारी मल के द्वारा अपनी पुत्री हरखावीबाई का जो विवाह है वो अकबर के साथ कर दिया जाता था। फिर हम देखेंगे अकबर जो था, अकबर ने जिन राजपूत शासकों ने अकबर की जो संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था, जो उसके अधीन हो गए थे। उन्होंने क्या किया? अकबर को नजराना देना स्वीकार किया, या बादशाह को नजराना, हम देखेंगे नजराना देना स्वीकार किया, तथा जरूरत पड़ने पर सैन्य सेवा देना भी स्वीकार किया जाता है। तथा बदले में हम देखेंगे अकबर के द्वारा जो राजपूत हैं, राजपूतों की क्या थी? पैतृक जगीरें थी। पैतृक जगीरें भी उनसे नहीं छीनी जाती। पैतृक जो जगीर है जिसे वतन जागीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वतन जागीर कहा जाता था। इस पैतृक या वतन जागीर को उनके पास ही रहने दिया, राजपूतों के पास ही रहने दिया गया, तथा उन्हें अन्य जागीरें भी दी गई, तथा उन्हें वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य भी नहीं किया गया। तथा हम देखेंगे वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य भी नहीं किया गया, संबंधों के लिए बाध्य भी नहीं किया गया। लेकिन हमने देखा कि 1562 में हम देखेंगे भारमल, जो 1562 है, भारमल अपनी पुत्री का विवाह करता है अकबर के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे अकबर की उदार था कि जो राजपूत राजकुमारियाँ थी, क्या थी? जो राजपूत राजकुमारियाँ थी, उनके जो धर्म है, धर्म का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाता था। जो राजमहल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था। अकबर के द्वारा इन राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया गया, उनकी धर्म का भी ख्याल रखा गया, तथा मंदिरों में क्या किया गया? जो राजमहल था, राजमहलों में क्या किया गया? पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का भी निर्माण किया गया। अकबर के द्वारा प्रथम मुगल बादशाह है अकबर, जो हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था, जो हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया करता था। फिर हम देखेंगे अकबर के दरबार में एकमात्र राजपूत शासक थे, सुरजन राय हाड़ा। और कहाँ के शासक थे?
रणथंभौर के सुरजन हाड़ा को क्या था, तवारा। तवारा क्या था, एक वाद्य यंत्र था। वाद्य यंत्र बजाने का अधिकार था, बजाने का अधिकार दिया गया था। इसको फिर से देख लेंगे हम। अकबर की जानकारी हमने ली है, उनकी धार्मिक जो उदारता है या राजपूत नीति है अकबर की, उसके बारे में फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं। शुरू करते हम इबादत खाना से, या उसके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। सुलह कुल की नीति यानी उदारता की नीति या सहिष्णुता की नीति थी। इसमें हम देखेंगे उसके जो धार्मिक कार्य हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इबादत खाने की स्थापना की जाती है अकबर के द्वारा। कब की जाती है, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, सत्य की जांच करना और जो धर्म व दर्शन के विवादित मुद्दे हैं उन पर विद्वानों को बुलाना तथा चर्चा करना, जिसमें अकबर के द्वारा प्रारंभ में किया जाता है केवल सुन्नी मुसलमान जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, लेकिन बाद में वह इनके आचरण से दुखी हो जाती हैं और 1578 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है, जिसमें अन्य धर्म के जो उच्च कोटि के विद्वान हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं 1578 ईस्वी में। तथा जिसमें हम देखेंगे हिंदू धर्म के देवी व पुरुषोत्तम, जैन धर्म के हम देखेंगे जिनसेन व हरि विजय इसमें भाग लेते हैं, जिनको अकबर युग प्रधान व जगत गुरु की उपाधि देते हैं। पारसी धर्म के दस्तूर मेहरजी राणा व इन्हें 200 बीघा जमीन दान में दी गई तथा इनसे प्रभावित होकर इन्होंने तुलादान, झरोखा दर्शन व पाबोस जैसी प्रथाएं हैं जो दरबार में शुरू करवाई गई। फिर है ईसाई धर्म के हम देखें तो एक अविवा मोसेरात हैं जो पुर्तगाली थे, यह भी इसमें भाग लेते थे। फिर हम देखेंगे 1578 के बाद जब इबादत खाने की स्थापना होती है तो उसके बाद 1579 का सन आता है। 1579 के द्वारा 79 में हम देखेंगे खुतबा पढ़ा जाता है, अकबर के द्वारा खुतबा पढ़ा जाता है, मजहर जारी किया जाता है। यह एक घोषणा पत्र था जिसका जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, अबुल फजल व फैजी के पिता शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, विवाद की स्थिति रहती है तो उसमें क्या होगा, जो निर्णय करने का अधिकार है वो शरीयत के अधीन रहकर ही दिया जाएगा और उसका अधिकार किसे रहेगा, केवल बादशाह को ही रहेगा। फिर हम देखेंगे मजहर की घोषणा से दो बातें स्पष्ट होती हैं। जो अकबर है वह खलीफा की भांति जो भौतिक व धार्मिक सत्ता दोनों की प्राप्ति करना चाहता था। इसके बाद हम देखेंगे 1579 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की जाती है। किसकी, दीन इलाही। यह एक धर्म नहीं था। क्या नहीं था, धर्म नहीं था, केवल यह एक आचार संहिता थी। धर्म में होकर आचार संहिता थी दीन इलाही। इसका उद्देश्य क्या था, राज्य के प्रति अमीर वर्ग व उलेमा वर्ग की समर्पण की भावना को जागरूक करना या पैदा करना था। फिर हम देखेंगे इसके सदस्य कितने थे, 18 इसके सदस्य थे जिन्हें इलाहिया कहा जाता था और एकमात्र हिंदू सदस्य इसका बीरबल या महेश दास था। इसकी दीक्षा का जो दिन है हम देखेंगे, इसकी दीक्षा का दिन रविवार रखा गया था और इसकी कुछ शर्तें थी। शाकाहार भोजन नहीं करना व संसारिक सुखों को त्याग कर देना, यानी मांसाहार का यहाँ पर एक प्रकार से हम देखेंगे तो अकबर के द्वारा निषेध कर दिया गया। फिर हम देखेंगे अकबर स्वयं को इसका आध्यात्मिक गुरु मानता था। फिर उसके बाद है 1583 ईस्वी का सन आता है। हमने देखा 1575 ईस्वी में इबादत खाना, 78 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोलना, 79 ईस्वी में 1579 में हम देखेंगे मजहर की घोषणा और 82 ईस्वी में हमने देखा क्या था, दीन इलाही की स्थापना की जाती है। फिर हम देखेंगे 1583 ईस्वी इलाही संवत की स्थापना की जाती है। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की जाती है 1583 ईस्वी में। तथा इसमें इस सन में एक और क्या होता है, यहाँ पर कलमा, पहले क्या होता था, सिक्कों पर कलमा व खलीफाओं के चित्र अंकित होते थे। कलमा व खलीफा के क्या होते थे, चित्र अंकित होते थे। लेकिन अब इनके स्थान पर क्या हो गया, सूर्य व चंद्रमा, सूर्य व जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो
बखान के लिए या महिमा के लिए उनसे संबंधित पद अंकित करवाए जाते थे, पद अंकित करवाए जाते थे। कलमा में खलीफा खुदवाया होता था, सिक्कों पर उनके चित्र होते थे, लेकिन इसके बाद सूर्य व चंद्रमा से जो सूर्य व चंद्रमा की महिमा है उससे संबंधित पदों को अंकित करवाया गया 1583 ईस्वी में। इसके बाद हम देखेंगे कुछ है जो अकबर के यहाँ पर हमें उसकी सामाजिक जो सुधार के कार्य में हम देखेंगे बाल विवाह और बहुविवाह, और हम देखेंगे सती प्रथा है उसका अकबर के द्वारा हतोत्साहित किया जाता है, निषेध किया जाता है, काफी हद तक प्रयास किया जाता है। लेकिन विधवा विवाह को, विधवा जो विवाह है उसको प्रोत्साहित किया जाता है अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा में हम देखें हिंदू और मुस्लिम छात्रों को एक साथ शिक्षा दिए जाने का प्रावधान अकबर के द्वारा किया गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति थी जो धर्म व समझौते की नीति थी। वह पहले तो हम देखेंगे प्रयोग करता है आसानी से हो जाए, लेकिन समझौते से काम चल जाए, लेकिन बाद में वह दमन पर भी उतराता है, जैसे कि मेवाड़ का दमन उसके द्वारा किया जाता है। फिर हम देखेंगे उसमें जिन राजपूत शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, संप्रभुता स्वीकार कर ली थी जिन राजपूत शासकों के द्वारा, अकबर ने क्या दिया, अकबर को नजराना देना स्वीकार किया उन लोगों ने, तथा बदले में सैन्य सेवा देना भी स्वीकार किया। और अकबर उन्हें क्या करता था, बाहरी आक्रमण के समय सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। बाहरी जो आक्रमण है, आक्रमण के बदले या आक्रमण होने पर सुरक्षा की गारंटी भी लेता था। उसके बाद हम देखेंगे जो राजपूतों की पैतृक जागीर थी उसे भी नहीं छीना गया, उसे भी उनके पास रहने दिया गया, जिसे वतन जागीर कहा गया है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं अकबर द्वारा राजपूतों के साथ, तथा वैवाहिक संबंधों के लिए भी बाध्य नहीं किया गया उनको। स्वयं ही भारमल 1562 में अपनी पुत्री अर्काबाई का विवाह कर देता है, किससे, अकबर के साथ, जब वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने जा रहा था। लेकिन जिन राजपूत राजकुमारियों को विवाह हुआ था उनके लिए राजमहल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, तथा उनके धर्म का विशेष ध्यान रखा जाता था। हिंदू त्योहारों में ही भाग लिया करता था अकबर, जो है हिंदू त्योहारों में ही भाग लिया करता था। फिर हम देखेंगे इसके दरबार में बात करें तो एकमात्र राजपूत शासक था सुरजन राय हाड़ा, जिसे तवारा वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति प्राप्त थी, अधिकार प्राप्त था। इसी के साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे जहांगीर, औरंगजेब और अन्य मुगल बादशाह जो है शाहजहां हैं, उनके बारे में। फिर इनका प्रशासनिक या आर्ट या कल्चर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।